भैया स्कंद पुराण में तो काशी खंड ही है जहां पर काशी की महिमा का वर्णन किया गया है। काशी को ज्ञान का केंद्र कहा जाता है। जहां पर ज्ञान का जो केंद्र है वो काशी है। यहां तक महाराज पूरी प्रकृति का, पूरे ब्रह्मांड का और पूरी पृथ्वी का जो केंद्र है ना, वो केंद्र काशी जी है। देवर्षि नारद जी महाराज वहां पर पहुंचे और वहां गंगा जी के किनारे पर विराजमान होकर के नारद जी ने भगवान महादेव जी का ध्यान किया कि भोले बाबा आप कृपा करो मेरे ऊपर। उसी समय क्या हुआ, भगवान महादेव की कृपा से ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी का आगमन हो गया है। और जैसे ही ब्रह्मा जी का आगमन हुआ तो देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए। निवेदन किया कि हे पूज्य पिताश्री, इस प्रकार से मेरे जीवन में अपराध हो गया। मैंने श्रीमन नारायण का अपराध किया, महादेव का अपराध किया है। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र अब तुम काशी में आ गए हो। ये काशी भगवान महादेव का धाम है। यहां पर आने पर तुम्हारे जीवन की सभी जो समस्याएं हैं ना, उनका निवारण हो जाएगा। वो सारी समस्याएं मिट जाएंगी। भैया एक समय भगवान महादेव पार्वती जी को लेकर के भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते भोलेनाथ जब काशी में आए तो वहां पर आकर के पार्वती अम्मा ने कहा कि महादेव जी स्थान मुझे बड़ा उत्तम लग रहा है, श्रेष्ठ लग रहा है। तो अब तो यही विश्राम करना है। तब से भगवान महादेव अम्मा पार्वती के साथ में काशी जी में विश्राम करने लगे हैं। और काशी जी का एक नाम है आनंदवन। भैया दो वन हैं इस भूमंडल पर। एक आनंद वन है जिसको काशी कहते हैं और दूसरा वृंदावन है जहां मेरे कन्हैया ने दिव्य लीलाएं की। ये दो वन हैं। भगवान महादेव के समीप में जाने के लिए कैलाश जाने का अगर कोई मार्ग है, सीढ़ियां यदि हैं, तो वो काशी जी में है। वर्णन आता है कि काशी में यदि कोई प्राण त्यागता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। वर्णन आता है काशी मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से ही मुक्ति है। अन्य जगह पर तो साधन किया जाता है, उपाय किए जाते हैं मुक्ति के, लेकिन भैया काशी जी में जाने पर कोई उपाय नहीं किया जाता। वहां पर केवल प्राण त्यागने पर कैसा भी कोई पापी हो भैया उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए काशी जी का एक नाम है अभिमुक्त क्षेत्र। वहां पर व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और मैं निवेदन करूं कि भैया आप लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग भी आप लोग गए हैं, गंगा सागर जाते हैं, सारी जगह पर आप जाते हैं। जहां भी आप गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं वहां से आप सब भली भांति जानते ही गंगा जल लेके आया जाता है, गंगा जल लाते हैं। पर काशी से गंगा जल नहीं लाना चाहिए, नहीं लाया जाता। अब किसी ने प्रश्न किया काशी से गंगा जल क्यों नहीं लाया जाता? क्या वहां का गंगा जल घर में लाने योग्य नहीं है?
क्या वो पवित्र नहीं है? भैया काशी जी का जो गंगा जल है, वहां बहने वाली गंगा का जो जल है, वो भी परम पवित्र है, क्योंकि वहां भगवान महादेव का निवास है। उस जल में श्रीमन नारायण जी का निवास है, सभी देवताओं का निवास है, परम पवित्र है वो जल। तो कहा कि क्यों नहीं लाया जाता? इसलिए नहीं लाया जाता क्योंकि काशी में जो भी कोई कीट पतंगा, पशु पक्षी, जीव जंतु जो भी कोई मरता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। आप काशी गए और काशी जाकर के यदि आप काशी से भैया गंगा जल ले आए और उस गंगा जल में जल के कोई छोटे छोटे कीट आ गए, कीटाणु आ गए उसमें, अगर वो काशी में रह करके अगर वो कीट अगर मरते तो उनकी मुक्ति हो जाती। आपने उनको काशी की भूमि से अलग कर दिया, बाहर कर दिया। अगर वो बाहर जाकर के महाराज मरेंगे तो उनकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए भैया वो अपराध लगता है कि जो जल आप लेकर के आ रहे हैं, उस जल में कोई जल का कीट तो नहीं आ गया। तभी से ऐसी मान्यता है कि काशी का जल घर नहीं लाया जाता है, वो अभिमुक्त क्षेत्र है।